क्या आरक्षण को लेकर एक बार फिर से समीक्षा की तैयारी है? क्या आरक्षण की सीमाओं में कोई फेरबदल हो सकता है? क्या आरक्षण को लेकर जो देशव्यापी चर्चा हो सकती है, अ, उसको लेकर सियासी समीकरणों पर भी उसका कोई असर पड़ सकता है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आजादी के बाद इस देश की राजनीति को, इस देश के समाज को और इस देश के सामाजिक राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करने में जिन मुद्दों ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है, उनमें से एक आरक्षण है। और भी दूसरे मुद्दे हैं, लेकिन आरक्षण का प्रभाव उसमें सबसे ज्यादा रहा है। फिर चाहे वो आजादी के बाद लागू किया गया आरक्षण हो, या फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट हो, उसके बाद लागू किया गया ईडब्ल्यूएस आरक्षण हो, या उस तरह के बाकी तमाम आरक्षण जो केंद्र सरकार ने और अलग अलग राज्य सरकारों ने समय समय पर लागू किए, जिसको लेकर कहीं समर्थन तो कहीं विरोध के सुर भी हमें सुनाई पड़े। एक बार फिर से आरक्षण की चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि इस बार अ, देखा सबने कि देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर किस तरीके से आरक्षण हटाओ मुहिम के तहत कुछ लोग जुटते हैं। काफी अच्छी खासी तादाद लोगों की वहां पर जुटती है और एक मांग वो करते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। और लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस देश में सबको अपनी बात कहने का हक है। ऐसे में वहां पर स्टूडेंट्स जुटे, कुछ लोग जुटे, उन्होंने अपनी बात वहां पर रखी। अब ये बहस धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती बिहार पहुंच गई है। और बिहार में जो आरक्षण की चर्चा हो रही है, वो किस रूप में हो रही है और उस पर क्या कुछ बातें की जा रही है, वो हम आपको आज बता रहे हैं। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम के लीडर हैं, राज्यसभा सांसद हैं, और बिहार के सत्ताधारी गठबंधन में उनका जो दल है वो एक प्रमुख सहयोगी के तौर पर शामिल है। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो पिछली सरकार ने आर्थिक सर्वे के आधार पर जो आरक्षण की सीमा 65% तय की थी, उसको लागू करना चाहिए। तमाम चीजों को ठीक कराकर उसको लागू करना चाहिए। तो ये बड़ा बयान है उस वक्त जब आरक्षण हटाओ मुहिम चल रही है, और लोग उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करा रहे हैं। उसी दरमियान बिहार में पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 65% आरक्षण की जो सीमा है, जिसे बढ़ाया गया था, उसे लागू करना चाहिए। ये 65% की सीमा क्या है, आपको बता दें कि ये उस वक्त जब बिहार में जेडीयू और आरजेडी की सरकार हुआ करती थी, उस वक्त बिहार में तत्कालीन सरकार ने, जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, उसमें आर्थिक सर्वे बिहार का कराया गया, सामाजिक और आर्थिक सर्वे, जिसमें जाति आधारित गिनती की गई, उसकी बाजाबता रिपोर्ट आई, और उसमें किसकी आर्थिक हैसियत कितनी है, इस बात की पूरी रिपोर्ट लेकर जो आरक्षण की सीमा है उसे बढ़ाकर 65% करने की बात कही गई, जिसमें ईडब्ल्यूएस की 10% आरक्षण की सीमा भी शामिल थी। अब सवाल ही उठ रहा है कि वो उस वक्त हो नहीं पाया क्योंकि लागू तो किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे रोका, कोर्ट ने, और उस पर जो है सुनवाई चल रही है, उस पर कोर्ट की बहस चल रही है, वो फिलहाल अभी लागू नहीं हुआ है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि अब इस वक्त का बयान जो अभी दिया जा रहा है, वो क्यों दिया जा रहा है। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने, जो केंद्रीय मंत्री हैं और एलजेपीआर के सुप्रीमो हैं, चिराग पासवान ने कहा कि देखिए, अभी इस तरह की जो बातें हैं वो भ्रम की स्थिति पैदा कर सकती हैं। ऐसे वक्त में जब आरक्षण को लेकर दोनों ही धड़े जो है पूरे मोर्चाबंदी के साथ डटे हुए हैं, एक धड़ा कह रहा है कि आरक्षण हटना चाहिए, एक धड़ा उसके सीमा को बढ़ाने की बात कर रहा है। ऐसे में किसी तरह का बयान, किसी तरह की कार्रवाई भ्रम को बढ़ा सकता है। और इसको लेकर आपको याद होगा, चिराग पासवान ने पहले भी कहा था कि आरक्षण कहीं खैरात में नहीं मिला है, ये हमारा अधिकार है। और इस पे आरजेडी का बयान सामने आया है। आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा है कि जब तक लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी है, तब तक आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। हम कभी भी किसी भी सूरत में आरक्षण को खत्म नहीं करने देंगे, और आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए जो उस वक्त की हमारी सरकार ने जो प्रयास किया था, उसको लेकर हमारे प्रयास जारी रहेंगे। इस सरकार को केवल बयान देना है, कुछ करना नहीं है। आपको बता दें कि इसी तरह का बयान जेडीयू की तरफ से भी दिया गया, और यही बात कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस कह रही है कि जिनको करना धरना कुछ नहीं है, ये केवल बयानबाजी करने के लिए इस तरह के बयान यहां पर दे रहे हैं। तो क्या आरक्षण को लेकर वाकई कुछ चल रहा है? आपको 2015 का चुनाव याद होगा, बिहार विधानसभा का, जिसमें उस वक्त संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वक्त आ गया है, अब आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। उस बयान पर इतना बवाल मचा था कि बिहार विधानसभा के चुनाव में बड़ा उलटफेर हमें उस वक्त देखने को मिला था उसके नतीजों में। फिलहाल कुछ इसी तरह की बातें हो रही हैं।
मित्रों, ये संवेदनशील मुद्दा है। ये जो मुद्दा है संविधान में, इसको लेकर तमाम बहसें हुई हैं, तमाम तरह की डिबेट्स हुई हैं, तमाम लोगों की इसमें अपनी राय है। इसलिए आरक्षण को संवेदनशील मुद्दा इस लिहाज से माना जाता है। क्या आने वाले दिनों में वाकई इसको लेकर किसी तरह के बदलाव या किसी तरह के परिवर्तन हमें देखने को मिल सकते हैं? इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल कुछ बड़ी चीज हो जाए इसमें, ऐसा लगता नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।